हेलो। हाँ भाई, देखो दोस्तों, क्लास 10 ख़त्म हो चुकी है और अब लाइफ का सबसे बड़ा फेज स्टार्ट हो रहा है। जेई 2028, आईआईटी बॉम्बे, ऑल इंडिया रैंक 1। अब भाई बच्चा सीरियस होना है। अब ऐसा 10th जैसा नहीं चलेगा कि तुमने आखिर के 2 महीने पढ़ के या एक एक घंटे कोचिंग जाके सिर्फ कोचिंग में आके करोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब मैं तुम्हें पूरा समझाऊंगा इस वीडियो में आज। ये देखो, मैं पूरे पॉइंट्स लिखा हूँ, जैसे मैं कुछ भूलूँ ना, पीछे भी लिखे हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले रियलिटी चेक मतलब कि 10th थी भाई बहुत ईजी। 9th से ईजी 10th थी। वो तो 10th बस बोर्ड एग्जाम है तो इसलिए हलवा बना के रखे हैं सब, लेकिन बहुत ईजी। जो 11th है भाई, उससे 10x 20x ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि उसमें हर सब्जेक्ट की हैं बुक्स हैं। 10th में क्या था, साइंस के चार 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 चैप्टर होते थे। इसमें भाई केमिस्ट्री की पूरी 2 बुकें हैं, फिजिक्स की 2 बुकें हैं और मैथ्स की 2 बुकें हैं। तो बिल्कुल सोच समझ के करना है। मैं पूरा बताऊंगा, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं। और अगर तुम 2 साल पढ़ोगे ना, मैं 12 12 घंटे नहीं पढ़ना। मेरे को लिटरली 5 5 6 6 7 7 घंटे दिन के, लिटरली मैं बोला दिन के, बहुत ईजी हो जाएगा सब। तो अपन धीरे धीरे कवर करते हैं हर चीज़। तो देखो भाई, सबसे पहले आते हैं कोचिंग। तो अब भाई अपन को ये देखना है कि अपन को ऑनलाइन लेनी है कि ऑफलाइन। अगर देखो तुम्हारी सिटी में ऐसे कोई बहुत अच्छी कोचिंग है, जैसे एल PW और मोशन और फिट जी, और जो मतलब फिट जी सारे बंद हो गई है, तो वो ले लेना। ऑफलाइन जाओ भाई, मत पढ़ो ऑनलाइन के चक्कर में। ऑनलाइन भाई उनके लिए है, मैं ऑनलाइन वालों के लिए बता रहा क्यों नहीं लेना। ऑनलाइन है भाई, देखो अगर तुम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो, तुम्हारे घर में बजट की प्रॉब्लम है, सच में बजट की प्रॉब्लम है, तो जाओ ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तुम्हारे देखो आने जाने का खर्चा कम होगा, पैसे भी कम लगेंगे, टाइम भी कम ही वेस्ट होगा, ठीक है। तो ले लो ऑनलाइन। और अगर भाई तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तो मैं ऐसा लगता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा या दिक्कत होगी, समझ भी नहीं आएगा टीचर्स वीचर्स की, कि मुझे टीचर से आपस में बात करनी, डाउट्स आउट्स और सब, डिसिप्लिन भी नहीं रह पाते हो, थोड़ा बहुत भटक जाते हो, गर्लफ्रेंड वगैरह भी है अगर तुम्हारी, तो भाई ऑफलाइन जाओ। मतलब ये नहीं कह रहा गर्लफ्रेंड और साथ में कोचिंग में हो, मतलब अगर तुम ऑनलाइन रहोगे तो तुम्हें पता चल, जब लेक्चर देखना हो देख लिया, गर्लफ्रेंड से चैटिंग करने लगी, खेलने चले गए, घूम आए, ऐसा वैसा होगा, तो भाई ऑनलाइन में तुम बर्बाद हो जाओगे। मैंने गलती की थी 11th में, मैंने PW का ऑनलाइन कोर्स लिया था। मैं PW खराब नहीं कर, मैं ऑनलाइन लिया था, तो भाई चल लुट गया था मैं। मतलब सब बैकलॉग है, सब मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। भाई ऑफलाइन जाओ, बढ़िया, थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन भाई कर लोगे तुम, पता फोड़ दोगे ऑफलाइन में। ऑनलाइन की भाई देखो बहुत बढ़िया बढ़िया कोचिंग है, जैसे PW एन अकेडमी, बहुत अच्छी हुई, तुम्हारे लिए वरदान होगा। अगर तुमने अच्छे से कर लिया ना, तो ऑनलाइन से अच्छी कोई चीज़ नहीं है फिर, ठीक है। अब आते हैं अपन दूसरी चीज़, स्कूल। स्कूल डमी जाना है कि रेगुलर। देखो भाई, ये बात तो सच है कि डमी और रेगुलर दोनों से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन डमी में ये फ़ायदा रहेगा, तुम्हारे पास वो जो 7 8 9 घंटे हैं, वो तुम्हारे पास बच जाएंगे। 7 8 9 घंटे बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और रेगुलर में क्या है भाई, तुम रोज़ स्कूल जाओगे और सुबह से 7:30 8 बजे जाओगे, 2 3 बजे आओगे, थक जाओगे, 4 5 बज जाएंगे। फिर कोचिंग वोचिंग अगर ऑफलाइन जाते होगे तो शाम वाला बैच लेना पड़ेगा तुम्हें ऑब्वियसली, तो वो करो। अगर ऑनलाइन लोगे तो भाई तुम फिर तो क्या, कैसे करोगे लेक्चर, बताओ। 2 2 घंटे के लगते हैं, तो तुम्हारा भाई, अगर तुम बहुत डिसिप्लिन हो तो देखो डमी बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मानो, डमी लो, फ़ायदे में रहोगे, पता। और बाकी रेगुलर से भी कर सकते हो, लेकिन रेगुलर में देखो मैंने बताया ना कि दिक्कत होगी। अगर तुम बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हो, बहुत ज़्यादा ही सीरियस रहोगे और तुम्हारे घर में पढ़ने का माहौल है, तो भाई देखो रेगुलर ले लो। नहीं तो सबसे बढ़िया डमी लो, डमी करो, बहुत ज़्यादा फायदे में। डमी ही लो, मतलब कन्फ्यूजन हटा, रेगुलर को हटाओ, डमी लो सीधे, ठीक है। और लाइब्रेरी ज्वाइन करना, घर में नहीं पढ़ना, लाइब्रेरी ज्वाइन करना, ठीक है। अब आते हैं अपन रिसोर्सेज पे। सबसे बड़ी चीज़ रिसोर्सेज, कि अपन को क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अब आज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। मार्केट में हज़ारों बुक्स हैं, बता, हज़ारों, लिटरल यूट्यूब चैनल पे जो टीचर्स पहले कहते थे कि अपने नोट्स बनाओ, आज उन टीचर्स ने भी अपने हैंड रिटन नोट्स कर दिए हैं। मतलब कहते थे कि मतलब नोट्स खुद बनाओ और अपने से लिखो, लेकिन आज उन टीचर्स की बुक्स हैं, नोट्स की बुक्स हैं, उन सब फालतू चक्कर में कुछ नहीं पढ़ना। सीधी बात है, क्लास जाओगे, क्लास के नोट्स बनाने अच्छे डिटेल में, ऐसा सजा के भी नहीं बनाना, मतलब बनाना रेड ब्लू और ब्लैक पेन से बनाना, अच्छे से बनाना, जो तुम्हें समझ में ना उसे हिंदी में लिखना बढ़िया, जो से भी लैंग्वेज में तुम्हें कंफर्टेबल हो वो लिखना। उसके बाद अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग जाओगे तो तुम्हें DPP मिलेगी, और ऑनलाइन में जाओगे तो भी DPP मिलेगी। तो उसी क्लास के बाद मिलेगी, तुरंत DPP करनी। सर ने क्लास नोट्स की अगर ऑनलाइन होगी तो PPT देंगे वो, तो PPT में वो होमवर्क अटैच कर देते लास्ट में, तो वो करना है उसी दिन, लिटरली क्लास के बाद। तो वैसे दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो अब आखिरी में घर, ठीक है, वो करना।
फिर उसके बाद सर ही बोल देंगे एनसीईआरटी करनी है कि नहीं, ठीक है। और क्लास ही में कोचिंग मॉड्यूल्स, अगर तुम ऑनलाइन पीडब्ल्यू अनअकैडमी किसी का भी कोचिंग मतलब ज्वाइन करोगे तो उसमें मॉड्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे घर पर डिलीवर हो जाएंगे, और ऑफलाइन जाओगे तो स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा ही। तो वो सर बता देंगे कौन से चैप्टर कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो वो करना जो जिस दिन बोले भाई उसी दिन करना। पता अगर तुम 11th से अभी स्टार्टिंग अच्छे से कर दोगे ना, बस जिस दिन काम उतना ही करना है। ये अपन को हवाबाजी नहीं करनी कि अपने मन से होशियारी दे रहे हैं ये कर लें वो कर लें, नहीं, वो सब नहीं करनी है। जो जो सर लोग बोलेंगे बस वही करना। और सर लोग भी कम ही होमवर्क देते, पता चले तुम्हारा तो आधा एक घंटे में हो रहा है तो उतना ही करना, बाकी दिन रेस्ट, बढ़िया घूमो फिरो दोस्तों के साथ जाना, ठीक है। अब आते हैं अपन, देखो एनसीईआरटी तुम्हें करनी है पूरी, रीड करनी है। फिजिक्स की मत करना, केमिस्ट्री की तो बहुत अच्छी से पूरी एक लाइन 10-20 बार कर लेना, ठीक है। अब आते पीवाई की, उसमें वो टीचर्स ही अटैच कर देंगे, उसमें तुम लोग के बहुत सारे लोग कराते जाएंगे साथ में पीवाई की, तो वो करना। और जब 11th के बाद जब 12th में मूव करोगे, जब बीच में जो 1-2 महीने का गैप मिलेगा उसमें पीवाई की कर लेना। बाकी साथ में जो करवाएंगे टीचर, ठीक है। मॉक टेस्ट, भाई टेस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। टेस्ट सबसे ज़्यादा देना है तुम लोग को, चाहे कुछ हो। वो तो टीचर्स बाकी होंगे ना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है यार, तुम ऑफलाइन बैच ज्वाइन करोगे तो लिटरली पूरा ऑफलाइन पे फोकस हो जाना, और अगर तुम ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन पे पूरा फोकस हो जाना। फिर भटकना मत, बहुत ज़्यादा घिसना पड़ेगा तुम लोग को, याद रखना अच्छे से करना। लेकिन मॉक टेस्ट संडे टू संडे हो गया, हर 2 हफ्ते में एक बार होगा तो देना, ठीक है। अच्छे से उसी रिवाइज करते हैं ना, सब बढ़िया होगा, ठीक है। अब अपन आते हैं हर एक सब्जेक्ट, मतलब जैसे रिसोर्स बुक, अगर तुम लोग का इतना हो जाता है, मतलब इधर तक ये पीवाई की जो सर साइड में मॉक टेस्ट तो होगा, अगर तुम लोग इतना कर लेते हो दिन में, तो फिर आना अपन को फिजिक्स की एससी वर्मा, बहुत अच्छी बुक है। और एक इरोडोप भी आती है, इरोडोप वो तो सारे लोग करा देंगे तुम लोग से, अभी शुरुआत में नहीं बनेगी, लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हो, खरीदना मत, फालतू पैसे खर्च मत करना, टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं मैथ्स की सिंगेज, बहुत पॉपुलर है सिंगेज, अरियंत सिंगेज है, एक अरियंत है, तो इसमें से देख लेना तुम लोग के पास जॉन सी हो। इतना सब करने के बाद करना भाई, मैं बताऊँ इतने करने का समय नहीं बचता लोगों के पास, इधर तो बड़ी मुश्किल नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री में कुछ होशियारी मानने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी। अब आते हैं अपन सब्जेक्ट वाइज प्लान में कि अपन को हर सब्जेक्ट को कैसा देना है, ठीक है। फिजिक्स में अपन को कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए, फॉर्मूलास रटना है, लेकिन रटना है बस, ये नहीं कि हर मतलब कर रहे, फॉर्मूलास चमकना चाहिए, उनका डेरिवेशन समझना, ठीक है। स्टार्ट में वो वेक्टर्स बेसिक मैथ्स में कैलकुलस वगैरह कराएंगे तो उस पर अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। अब आते हैं मतलब केमिस्ट्री पे। अब केमिस्ट्री में अपने पास है 3 पार्ट्स, ठीक है। एक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब मैथ्स, और इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन भरी है तो वो निपटाना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक मतलब तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी रटनी है और क्वेश्चंस बस, और जो नोट्स कराएंगे वो तुम्हें बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे से एनसीईआरटी रट लेना, तुम्हें वही क्वेश्चन उठ के दिख जाएंगे सीधे के सीधे। और ऑर्गेनिक मतलब लॉजिक, मैकेनिक्स को समझना, रटना मत बिल्कुल भी, ठीक है। मैथ्स का तो भाई एक ही रूल है, घिसना पड़ेगा लिटरली, जितना तुम पेन चले, जितना कॉपियां बढ़ेंगी, मान लो तुम्हारा उतना अच्छा होता जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं बनना तो उसे लगाओ 10 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगाओ, लेकिन तुरंत सॉल्यूशन मत देखना उसका, ठीक है। अब चल आगे देखते हैं। अब आते हैं अपने साइलेंट किलर्स, जो मतलब तुम्हारी तैयारी खोखली कर देंगे अंदर ही अंदर, ठीक है। जो भाई सबसे डरावना वर्ड है, मतलब अगर तुम जे 12th वालों से ड्रॉपर से पूछोगे, सबसे गंदा 11th से जो अभी मतलब तुम्हारे सीरियस होगी उनसे पूछो कि सबसे खतरनाक शब्द है बैकलॉग। मतलब अगर तुम्हारा एक चैप्टर छूट गया या क्लासेस छूट गई तो भाई वो फिर तुम सब खोखला होता जाएगा धीरे धीरे। पता तुम लोग को क्या करना है, मान लीजिए तुम्हारे कभी तुम लोग शाम को घूमने चले गए, थक गए, तबीयत खराब हो गई, मतलब वो क्लास नहीं करी, फिर तुम सोचोगे कि दूसरे दिन की क्लास कैसे करूंगा, ये वाली नहीं, कि तुम दूसरे दिन की छोड़ के आज की करोगे, फिर ऐसे ऐसे करके एक एक छोड़ते जाओगे, फिर कभी बीच में 2 छूटेंगे, कभी 3 छूटेगी, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा सब प्रिपरेशन डूब जाएगी। तो अपन को क्या करना है कि मान लो आज की क्लास छूट गई, छूट जाने दो, अपन को उसकी चिंता नहीं करना है। मान लो आज की क्लास छूट गई, अब तुमने आज भी नहीं पढ़ा, तुमने सोचा कल की क्लास छोड़ देता हूँ, पहले कल वाली पिछली करता हूँ, तो वो करोगे तो भाई ऐसे ऐसे तुम्हारा वो लूप बन जाएगा एक, वो नहीं करना। लाइव क्लास तो छोड़ना ही मत, और लाइव अटेंड करनी भाई, रिकॉर्डेड के चक्कर में पढ़ोगे लफड़ा होगा। चाहे ऐसा करना है लाइव चल रही है, जैसे 4 बजे से क्लास स्टार्ट है तो 4:30 बजे स्टार्ट करना, 1.5x पे करना, तो जब खत्म होगी तो साथ ही में खत्म हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। मतलब टीचर्स के तुम लोग खत्म नहीं, मतलब क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। अभी हो गया अपना बैकलॉग। लाइव क्लास बिल्कुल मत छोड़ना है, मतलब बड़े भाई की बात मानो, बैक मत छोड़ना। जो भी दिक्कत हो बाकी मुझे बताना, मैं बैकलॉग का भी बताऊंगा, अगर कभी तुम्हारा होगा तो वो भी तुम लोग पूछ लेना, सब मैं बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो। क्योंकि भाई मैं भी ऑनलाइन की थी, मैंने तो सच बताऊँ तो ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर पाया, तो मेरे बहुत ज़्यादा नाटक है भाई, बैकलॉग भी बहुत, तो सब गलती मुझसे हुई है, तो मैं बस इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं अपन मॉक टेस्ट भाई बहुत देना है, ठीक है, बिल्कुल छोड़ना मत बिल्कुल भी, जो हो सब देना, चाहे 0 नंबर है, नेगेटिव में है भाई देना है सीधे।
अब देखो भाई, अगर तुम लोग ने सोच लिया है कि हाँ स्ट्रेटजी सही है और प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, देखो मैं हवा वाली बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। घिसना पड़ेगा 5 6 7 8 घंटे, संडे को ज़्यादा घिसना, एंजॉय भी करना है, ऐसा नहीं खेलने या दोस्तों के साथ घर में घुस ही गए, बिल्कुल आराम से एंजॉय भी करना है, ठीक है। अब कमेंट में एक बार सब लिख दो जेई 2028 फोड़ेंगे और आग का इमोजी बना देना, ठीक है। और भाई जितने भी कमेंट्स होंगे सब लोग एक दूसरे के पे लाइक्स करते जाना, ठीक है। जैसे तुम लोग कभी डिमोटिवेट होगे यूट्यूब पे रील्स दे रहे होगे, तो जैसे ही उस पर लाइक आएगा तुम्हें नोटिफिकेशन आएगी कि भाई पढ़ना है, भाई पढ़ना है, तो सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करो, ठीक है। क्योंकि सब फोड़ेंगे, हेल्दी बना के रखना, वो नहीं करना है बनो, ठीक है। अब देखो, IIT इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ रिवॉर्ड फॉर द डिसिप्लिन यू शो टुडे। मतलब अगर तुम आज आलस करोगे, आज कुछ नहीं करोगे, तुम एक हफ्ते मजे कर लिए, काट लिए, रोज कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो बाद में दिक्कत जाएगी, ठीक है, बहुत दिक्कत जाएगी। तो इसलिए धीरे धीरे करते चलो, ठीक है। अब तो दोस्तों चलो फिर क्लास 11 एक खतरनाक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है, क्योंकि तुमने एक ही दिन में सब करना है, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। अगर तुम आज से मेरे साथ जर्नी के लिए रेडी हो ना, तो नीचे कमेंट कर देना भाई जेई 2028 फोड़ेंगे। मतलब IIT बॉम्बे यार, देखो सबसे आगे वही लिखा, IIT बॉम्बे ऑल इंडिया रैंक 1, उनको 1 सोच के करना है, ठीक है। अब चलो बस ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट मेरे छोटे भाई बहन, करना बेहतरीन करना, ठीक। अब ये बता नेक्स्ट वीडियो तुम लोग इस टॉपिक पर चाहिए, बुक्स या डिटेल रिव्यू या मेरा डेली रूटीन क्या चाहिए, बुक्स, टीचर्स, मंजिल, PW1 अकेडमी, LN, जिसके ऊपर चाहिए बैच रिव्यू सब मुझे कमेंट में बताना, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट।